गोश्त जो आप मेंटेन करते हो कितने सालों से कर रहे हो और आप लोगों ने रखा था अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी केयर एंड यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से ये मुसलसल आज चौथा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट करने वालों की भी तादाद बढ़ रही है और जिन मुस्तहिकीन तक पहुंचाना है गरीबों के भी काफ़ी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है और इस साल 4000 से ज़्यादा लोगों तक के गोश्त अभी तक तकसीम किया कर चुके हैं और शाम तक क्या कहते हैं और कितना आएगा और बटेगा उसकी तादाद तो अभी काउंट में नहीं है। ये आप लोग जो इंतज़ाम करते हो वो से लेकर कितने दिन तक होता है? ये ईद के तीनों दिन होता है, पहली दूसरी तीसरी तीनों ईद को ये प्रोग्राम रहता है और अलग अलग मस्जिदों में भी क्या कहते हैं काउंटर रखते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं करते हैं या फ़ोन करके बुला लेते हैं तो वॉलंटियर्स जा करके कलेक्ट करके लेकर आते हैं। तकसीम का तरीका कैसे है आपका? घर घर जाके दिया जाता है या स्टॉल में या यहाँ पर खाना लगाया? बहुत अच्छा सिस्टम किया है हमारे नौजवानों की टीम ने ये प्रोग्राम पूरा घर घर जाके भी पहाड़ियों पे तकसीम करते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं बहुत से लोग क्योंकि आप लोगों को मालूम हो गया 4 साल में तो उनके नाम और नंबर ले लिए जाते हैं। जैसे अवेलेबल होता है कॉल करके उनको बुलाया जाता है और उनको दिया जाता है। बहुत बाइज़्ज़त तरीके से दिया जाता है, पैकिंग करके बेहतरीन से सफाई करके पूरे सिस्टम से दिया जाता है। पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा हो गया? पिछले साल से तकरीबन क्या कहते हैं 700-800 किलो 700-800 पैकेट जो है ना बढ़ गए हैं। ऐसा चांस है कि हो सकता है शाम तक 1000 तक पहुंच जाए। लेकिन मुस्तहिक लोगों को ये गोश्त बांटा जाता है, जैसे किसी की ये कुर्बानी नहीं होती या कोई गरीब तबके के लोग होते हैं उनको बांटा जाता है। देखिए शरीयत में कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा गरीबों का होता है। तो आमतौर से मोहल्ले में कुछ लोगों को मालूम होता है कि जिनके यहाँ कुर्बानी हुई किनके यहाँ नहीं हुई, बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये इंतज़ाम किया गया कि जो गरीबों का हिस्सा है वो केयर एंड यूनिटी फाउंडेशन के नौजवानों ने कहा कि हम तक आप पहुँचाएँ, हम गरीबों तक के वो पहुँचाएँगे। तो इस तरीके से जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है या कुर्बानी किसी वजह से यहाँ नहीं हुई बाहर हो गई है, उनके यहाँ गोश्त नहीं पहुँचा है तो उन तक ये गोश्त पहुँचाने का नज़म किया जाता है। जो आपकी ये फाउंडेशन है ये कितने सालों से आपने ऑर्गेनाइज किया और कहाँ आप लोगों ने गोश्त बांटा और टीम में कितने लोग हैं? देखिए हम लोग ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज का तीसरा दिन है ईद का और हम लोग ने इसको कलवा से शुरू किया है। कलवा शांति नगर है, भास्कर नगर है, फिर स्टेशन के पास में कोनपाड़ा है और मुमरा देवी का रोड है, शैलेश नगर है, शंकर मंदिर के पास में गाँव देवी का इलाका है और मुमरा स्टेशन के पास सामने सम्राट नगर का इलाका है। उसी तरह अपन अगर अमृत नगर आते हैं तो शिवाजी नगर का इलाका है। फिर ये खड़ी मशीन का रोड है, आज़ाद नगर वहाँ है, इंशा नगर, चांद नगर। उसी तरह अगर अपन पीछे बढ़ते हैं तो रशीद कंपाउंड का इलाका है, उसके अंदर जुबली पार्क है और देवड़ी पाड़ा, अम्बे पाड़ा जो इलाके हैं श्रीलंका के आसपास के इलाके। उसी तरह कल सिलफाटा पे भी हमारे पैकेट गए जो दीवा रोड है और आदिवासी इलाका है, यहाँ सब भी हमने दिया है। और कल्याण फाटा के आगे एक दहीसर करके गांव आता है जो ठाकुर पाड़ा है, वहाँ तक हमने पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस साल जो है ना तकरीबन अभी तक दोपहर का तकरीबन 5 बजा है तो 4300 के आसपास का पैकेट तकसीम कर दिया हम लोग ने। ये जो पैकेट्स है इनके ऊपर ग्रीन और ब्लू का निशान जैसा दिया हुआ है। जी हाँ, क्या मामला ये? ये असल में ग्रीन जो है ये बकरा है, ये हम लोग का हमेशा अलग से टैग रहता है ग्रीन। और पहले दिन हम लोग रेड चला रहे थे बड़े के उसमें, तो अभी वो रेड हमारा ख़त्म हो गया तो ब्लू है, लेकिन ग्रीन हमारा हमेशा रहता है। ग्रीन जो है वो बकरे के लिए है, ब्लू और रेड जो रहता है वो बड़े के लिए रहता है। तो ये हम लोग की अलावा हाँ पाड़े का हमारा हाँ वही पाड़ा है और पाड़े के लिए अलग से उसकी निशानी रहती है। और हर पैकेट हमारा देखिए ये आपके सामने है, ये 1 किलो का बाट है और हम उसको जितना भी वज़न करते हैं तो तराजू लेवल में झुक गया उसको हटा देते। तो हमारे जो पैकेट है 4000 क्रॉस हुए उसको केजी में डालेंगे तो तकरीबन 5000 पार होता है अल्हम्दुलिल्लाह।